दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत टाइम से सैटर्न एक्वेरियस की राशि में था, ठीक है, और एक्वेरियस से निकलकर अब ये पाइसिस में आ चुका है। तो एक्वेरियस को अच्छा फील करना चाहिए। जाहिर है एक बड़ी हैवी सी फीलिंग थी, एक जो एक्वेरियस को सोच की आज़ादी चाहिए होती है, वो सोच की आज़ादी छिनी हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए थे एक्वेरियस, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, और रिस्ट्रिक्शन भी थी, बाउंड्रीज भी थी। वो सारी चीज़ें जो एक्वेरियस को नहीं पसंद, वो सारा कुछ था। तो अच्छा फील होना चाहिए कि अब एक्वेरियस से जो सैटर्न है वो एक्वेरियस राशि से निकल के पाइसिस में आ गया। अच्छा तो फील हो रहा है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ तारी हो रहा है एक्वेरियस के ऊपर। तो एक खौफ सा तारी हो रहा है एक्वेरियस के ऊपर। वो खौफ क्यों है? खौफ इसलिए है दोस्तों कि सैटर्न जो है वो बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब बाउंड्रीज डिफरेंट तरह की होती है। हमारी स्किन भी हमारी बाउंड्री है, यानी कि हमारे जो भी सारे हमारा ब्लड है, हमारे सारे ऑर्गन्स है, सारा कुछ हमारी बॉडी में, और जो स्किन है वो हमारी बाउंड्री है, ठीक है। उसी तरह से बाउंड्री या रिस्ट्रिक्शन हमारे घर की दीवारें, या फिर हमारी सोच में कोई सोच में जो ब्लॉकेज होते हैं, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं, वो भी हमारी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। तो सपोज आप अपने घर में बैठे हुए हैं, या कहीं चार दीवारी में बैठे हुए हैं। घर का क्या मतलब होता है? दीवारें, जिसमें हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं, वो हम बाउंड्रीज के अंदर होते हैं, वो हम कोजी होते हैं। आप ये सोचो कि घर में सारा कुछ वैसा ही है, वैसा ही फर्नीचर, टीवी, सारा कुछ, फ्रिज, हर चीज़ अच्छी है, लग्जरी है, लेकिन दीवारें नहीं हैं। दीवारें हट गई हैं सडनली। अब जो दीवारें हट गई हैं तो क्या फील हो रहा है? एक ओपननेस फील हो रही है। अब जो ओपननेस है ना, टू मच ओपननेस, वो खौफ पैदा कर रही है। दीवारों से हम लोग कैद भी होते हैं, और दीवारों से हम लोग प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, सेफ भी रहते हैं, लोगों की नज़र से छुपे भी रहते हैं। जब दीवारें हट जाती हैं तो हम सबके सामने आ जाते हैं। हम लोग हिडन नहीं रहते, हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं रहते, हम लोग सेफ नहीं रहते। तो वो जो इम्प्रिजनमेंट या कंटेनमेंट थी, या रिस्ट्रिक्शन थी, वो हट गई है, और हमें ऐसा लग रहा है जो ओपननेस है ना, खुलापन है, जो वो खौफ दे रहा है, ठीक है। जो अपनी ज़ात की का फ्रीडम है, इख्तियार है, उससे भी खौफ आ सकता है। एक तो एक्वेरियस का जो सैटर्न हट गया है, और साथ साथ आप जानते हैं कि प्लूटो आ गया एक्वेरियस में, और राहु भी आ गया, और सारा कुछ। तो वो जो एक खौफ है कि हम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई दीवारें नहीं है, और अपनी पावर से खौफ आना, अपने इख्तियार से खौफ आना, और बहुत ज़्यादा चॉइसेस का होना भी खौफ पैदा करता है। इसलिए क्योंकि जब हमारे पास चॉइसेस नहीं होती ना, एक बेबसी होती है, तो एक सुकून भी होता है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी डिसीजन का प्रेशर नहीं होता, उसकी गलत और सही होने का हमारे ऊपर कुछ उसका दबाव नहीं होता कि हमने गलत फैसला किया है, और उसका जो हमें आज़ा है वो हमें भुगतना पड़ेगा, या हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमसे ये गलती हुई है। तो वो एक बेबसी जो चल रही थी ना, उसको भी एक टाइम पे इंसान कहीं इंजॉय करना शुरू हो जाता है कि ठीक है, सब कुछ एक ही रास्ता है, और उसी रास्ते पे चलना है। रास्ते ही नहीं है तो कोई प्रेशर ही नहीं है जहन पे कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नहीं।
अब तो ऐसा है कि रास्ते ही रास्ते हैं, और दूसरा ये कि या समझ लो कोई रास्ता ही नहीं है, खुला है सब, जहाँ से हम चलेंगे वहाँ पे रास्ता बनेगा। तो ये चीज़ भी खौफ में मुब्तला कर रही है कि पावर से खौफ आ रहा है, और जो है दीवारें हट जाने से खौफ आ रहा है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास आने से खौफ आ रहा है, क्योंकि अभी ये सब नया नया है, तो जाहिर है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके समझ आना शुरू हो जाएगी, और कंट्रोल गेन होगा, क्योंकि एक्वेरियस को चीज़ें समझ आना बहुत ज़रूरी है। वो हर चीज़ को पहले माइंड में सॉल्व करते हैं, और कोई भी काम जब करेंगे तो वो माइंड में उसको ठीक लगना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो अभी सैटर्न हटा है नया नया, तो बहुत उसका भी असर है, एक मसल मेमोरी भी है, खौफ भी है कि क्या सैटर्न जो है वो कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो नुकसानदेह हो सकती है। प्लूटो कैप्रिकॉर्न में था, तो कैप्रिकॉर्न में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, वो भी सैटर्न की राशि ही है एक्वेरियस की तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल है, तो उसमें इस बात का बहुत ख्याल होता है कि लोग क्या कहेंगे, और ट्रेडिशंस को फॉलो करना, और ये चीज़ें एक स्टेटस को फॉलो करते जाना, तो वो चीज़ें अभी प्लूटो निकल आया है कैप्रिकॉर्न से, लेकिन उसका असर है, और अपने अंदर जो भी चीज़ें, जो भी थॉट्स आ रही हैं, जो भी बागी ख्यालात आ रहे हैं, वो भी एक्वेरियस में आया है प्लूटो, तो वो ये चीज़ें फील कर रहे हैं, सब चीज़ें उनको एनालाइज कर रहे हैं, सारा एनालाइज हो रहा है माइंड में, सारे कंप्यूटर है माइंड, उसमें एनालाइज हो रहा है सारा कुछ कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हमारे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, ऐसा सिस्टम से बगावत के ख्याल क्यों आ रहे हैं, और उसका रीज़न, सब चीज़ों की रीजनिंग करनी होती है एक्वेरियस में, तो बहुत प्रेशर पड़ रहा है माइंड के ऊपर। राहु भी चीज़ों को एम्प्लीफाई कर देता है, तो एक्वेरियस में राहु है, तो एक्वेरियस जो है इस वक्त भरपूर तरीके से एक्वेरियस हैं, यानी कि बागी भी हैं, और नॉन कन्फर्मेटिव भी हैं, आज़ादी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इम्प्लीफाई, जो भी एक्वेरियस के ट्रेट्स हैं उनको बहुत इम्प्लीफाई कर दिया है राहु ने, और जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ये थिंकिंग एयर साइन है, जो बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं माइंड में, वो भी बहुत ज़्यादा उनको बढ़ा दिया है राहु ने। तो एक्वेरियस लोगों को मैं यही कहूँगी कि तो आप जो अपने आप कहीं भूल गए थे, या अपना आप, अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो एक्वेरियस है, वो कहीं ना कहीं धुंधला गया था थोड़ा, और वो एक्वेरियस जो है अब आप वापस उसको महसूस करेंगे, और उस एक्वेरियस को जो है उसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्वेरियस को यूजुअली जो पर्सनैलिटी होती है वो लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, और एक्वेरियस इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर। सो आप भी अपने आप को एक्सेप्ट करें, और जो भी थॉट्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनको आराम आराम से करके एनालाइज करें, जो आपका तरीका है उनसे कंफर्टेबल हों, उन इमोशंस से कंफर्टेबल हों, और
इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अच्छा होगा। चले ठीक है, नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।